यदि मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश सरकार फिर कर्जा लेने जा रही है तो आप चौंकेंगे नहीं, मगर आपको ये बताऊं कि मध्य प्रदेश सरकार अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा यानी कि 88,540 करोड़ रुपए का कर्जा लेने जा रही है तो आप हैरान होंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो इतना भारी भरकम कर्जा लेने की नौबत आ गई। तो आपको बता दें कि चुनावी साल में फ्रीबीज के कारण प्रदेश को इतना बड़ा कर्जा लेना पड़ रहा है। कर्जे का पैसा कहां खर्च हो रहा है और इसे कैसे और कौन चुकाएगा, ये जानने के लिए भी आप देखिए ये रिपोर्ट। पूरे प्रदेश की बहनों को आज शिवराज वचन दे रहा है, वचन महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं। विधानसभा चुनावों से पहले आई बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना ने जो कमाल दिखाया वो किसी से छुपा नहीं। इस लोकसभा चुनाव में ये योजना ही बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है। लेकिन अब ऐसी ही तमाम मुफ्त की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर चुकी हैं। सियासी गलियारों में शोर है कि मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्जा लेने की तैयारी कर रही है। सरकार 88,540 करोड़ रुपए का कर्जा लेगी, जिसमें 73,540 करोड़ रुपए बाजार से लिए जाएंगे, वहीं 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लिए जाएंगे। जैसे ही कर्जा लेने की बात सामने आई, कांग्रेस ने बिना देर किए इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर मोहन सरकार को आड़े हाथों लिया और एक्स पर पोस्ट किया, कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार की हालत ये हो चुकी है कि अब इन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे हर काम का विरोध करेगी जो गरीब के और आम जनता के हित का हो। मध्य प्रदेश की यदि वित्तीय स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति सबल और सशक्त है। राजकोष की सीमा के भीतर मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेती है, कर्ज की पात्रता के भीतर कर्ज लेती है। ये कांग्रेस की बंटाधार सरकारों के जैसे नहीं कि जब कर्ज लेने के लिए ब्याज चुकाने का पैसा नहीं था, संपत्तियां बेचनी पड़ती थी, ओवरड्राफ्ट करना पड़ता था, कर्ज गिरवी रखना पड़ता था। 15 लाख हजार करोड़ की जीएसडीपी मध्य प्रदेश की, उसका हम 3.5% कर्ज ले सकते हैं, उसके भीतर कर्ज है हमारा। आप लगातार कर्जा ले रहे हो और कर्जा लेके और बांट रहे हो, और दूसरे जितने भी विभागों के मद हैं उसमें से पैसा निकाल कर, चाहे वो आदिवासियों का मामला हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का मामला हो, चाहे सामाजिक न्याय वालों का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, वहाँ से पैसा निकाल कर आप इस तरह से बांट रहे हो। फिलहाल प्रदेश सरकार की कुल आय 2.52 लाख करोड़ रुपए है और वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च 2.51 लाख करोड़ रुपए है, यानी सिर्फ 443 करोड़ रुपए सरप्लस का बजट है। अब ये भी जान लीजिए कि प्रदेश सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। सबसे पहले लाडली बहना योजना, जिसका सालाना खर्च 18,000 करोड़ रुपए है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिए सरकार 82,838 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कई छात्रवृत्ति योजनाओं को मिलाने पर सालाना खर्च 13,000 करोड़ रुपए आता है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के लिए राज्य सरकार 1,750 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है। ऐसे में साफ होता है कि 443 करोड़ रुपए सरप्लस के साथ इतनी मुफ्त की योजनाएं देना सरकार के हाथों में तो नहीं है। बहरहाल कर्ज लेने की बात पर शक नहीं किया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि एक तरफ सरकार कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात है कि इतना कर्ज लेने के बाद आखिर बोझ तो जनता पर ही पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल है कि सरकार को फिजूल खर्ची रोकने के साथ साथ फ्रीबीज की योजनाओं में कटौती करने की जरूरत है, जिससे मध्य प्रदेश की जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ना पड़े। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। और इस भारी भरकम कर्जे के बाद पहली बार मध्य प्रदेश पर कर्जे का बोझ 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल तो इस कर्जे का अधिकतर हिस्सा लोक लुभावन योजनाओं का पेट भरने में ही खर्च हो जाएगा, मगर कल्पना कीजिए कि यदि ये पैसा प्रदेश की विकास की योजनाओं पर खर्च होता तो हमारे प्रदेश की तस्वीर कितनी सुखद होती।